जब मोहब्बत की बातें हुआ करती होगी तो वो चांद सितारे भी तोड़कर लाकर देने के वादे किया करते थे। मगर जैसे ही ये लड़की अपने माँ बाप का जो पहले शादी किया हुआ था वो अभी कहाँ रह रहे हैं? वो अपना घर में ही है। उस दूसरा शादी की है। अच्छा, आपको छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया? वो शादी किया उसके बाद ही हम छोड़ दिए तो हम चला आए इधर। अच्छा, वो जो बच्चा हुआ था वो आपके पास में रहता है? मेरे पास। लड़के के साथ शादी रचा बैठती है और माँ बाप के फैसले को तोड़ देती है तो वो अंत में यही नतीजा निकलता है। वो लड़की ना ही घर के रहती है और ना ही घाट की रहती है। ये कहावत बहुत पुरानी है। अक्सर लोग कहते हैं कि माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं हुआ करते और ये सत्य आज देखने को यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। माँ बाप जो भी फैसला करते हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य में सत्य साबित होता है। और माँ बाप के फैसले के बगैर अगर कोई लड़की अपनी मन मर्जी से फैसला कर बैठती है तो वो नतीजा आज स्पष्ट होते हुए हम आप सबको रूबरू होते हुए दिखाएंगे। मेरे साथ ये जो आप देख रहे हैं लड़की बैठी हुई है, ये अपने माँ बाप के फैसले के बिना, उनके फैसले से बाहर होकर के अपनी मर्जी से शादी रचा बैठती है। और महज कुछ साल जब बीतता है तो इस लड़की को एक बच्चा होता है और बच्चा हो जाने के उपरांत वो लड़का इसे छोड़ देता है। खास करके और भी कुछ बातें हम करेंगे। सबसे पहले इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? गुड़िया राय। अच्छा, कहाँ से आप आती हैं? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से। और यहाँ बिहार में अभी आप क्या कर रही हैं? यह ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं। ऑर्केस्ट्रा में काम करती है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने का मुख्य कारण आपका क्या है? यही है, यहाँ काम करते हैं। मेरा बच्चा है, उसको हम पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के लिए खर्चा वर्चा लगता है, इस सब के लिए हमको खुद चलना पड़ता है। अच्छा, शादी जब आपने किया तो आप अपने माँ बाप के फैसले के बिना से किया? माँ बाप का फैसला से नहीं किए, अपना से किए। अपने फैसले से किए। तो उस वक्त जब आपके माँ बाप दूसरे जगह बोल रहे थे शादी करने के लिए, आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने फैसले से शादी किया और वो लड़का आपको छोड़ दिया एक बच्चा होने के बाद, तो वो अभी आपका पति जो पहले शादी किया हुआ था वो अभी कहाँ रह रहे हैं? वो अपना घर में ही है। उस दूसरा शादी की है। अच्छा, आपको छोड़ करके दूसरा शादी कर लिया? वो शादी किया उसके बाद ही हम छोड़ दिए तो हम चला आए इधर। अच्छा, वो जो बच्चा हुआ था वो आपके पास में रहता है? मेरे पास ही है बच्चा। और वो आपके पति उनको देखने, बच्चे को भी देखने नहीं आते? नहीं, उसको देखने के लिए नहीं आते, कभी आया भी नहीं है। और बच्चे का और अपना ज़िंदगी पालन पोषण करने के लिए और खर्च निर्वाहन करने के लिए आप ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं? हाँ, वो जो ये करते हैं, हम यहाँ काम करने के लिए आए। अच्छा, आपके माता पिता जब आपको छोड़ दिए हुए तो क्या इस पे कुछ बोले हुए लोग? नहीं, कुछ बोले नहीं। मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोले। कौन क्या बोलेगा? कि अपन मर्जी से शादी किया था हम, तो वो लोग भी कुछ दबाव नहीं उठाया। बोले आपने शादी की तो आपने समझा ले। अच्छा, मतलब आप, उनका कहना है कि जब आप अपने मर्जी से शादी की हैं तो आप इस बात को समझिए। अच्छा, अभी आपका जो बच्चा है आपके साथ में रहता है या फिर कहाँ पे रहता है? मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे मम्मी पापा के पास रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं वहाँ। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है? यही है, जो मेरा बेटा है उसको हम पढ़ाएंगे, उसका बड़ा बना अच्छा बनाएंगे, यही सोच के हम ये काम उम करते हैं इधर। ये स्पष्ट है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो लड़की अपने माँ बाप के फैसले के उपरांत अगर अपनी फैसले से कोई दूसरे लड़के के साथ शादी रचा बैठती है और माँ बाप के फैसले को तोड़ देती है तो वो अंत में यही नतीजा निकलता है। वो लड़की ना ही घर के रहती है और ना ही घाट की रहती है। ये कहावत बहुत पुरानी है, मगर ये कहावत आज आप सबके सामने सत्य प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। आज इस लड़की के पास एक बच्चा है। पति से जब मोहब्बत की बातें हुआ करती होगी तो वो चांद सितारे भी तोड़कर लाकर देने के वादे किया करते थे। मगर जैसे ही ये लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ लड़के से शादी कर बैठती है और कुछ साल बाद जब एक बच्चा हो जाता है तो इस लड़की को और उस बच्चे को छोड़ करके दूसरी शादी रचा बैठता है।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने मतलब भविष्य को लेकर के कि क्या बच्चे को लेकर के? यही मेरा मकसद है जो हम यह काम करते हैं तो यह मेरे जो बच्चा है उसको हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा बनाएंगे उसको। जो को बोल सकते जो उसका पापा रहते हुए नहीं है, कुछ नहीं किए तो उसका मम्मी करे, जो ना मम्मी मेरा कुछ किए मेरे को सपोर्ट करेगा तो हम बढ़ पाएंगे, नहीं करे तो क्या। इसलिए कि मेरा बाबू को उसको अच्छा बनाना है, उसको पढ़ाना है। अच्छा, अपने बाबू को अच्छे से पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है। हाँ और बड़ा आदमी बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, वो सब देखो अभी अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे पे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरे को काम करना पड़ेगा, अच्छा पैसा तो चाहिए ना। इसलिए ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में आए, यहाँ काम करते। वो घर में रहते, हम पैसा उसे भेज देते, वो पढ़ाई करते हैं अभी घर में। जिसको हम कुछ बनाना है, जी उसको उसका देखो पापा तो है, उसको दिखेगा नहीं, उसका मम्मी के पास है जो वो हम कुछ नहीं किए, जो उसका मम्मी कर दिए उसको, जो किया बच्चा को ले गए, मेरे उसके पास है जो कुछ किए हो। अच्छा, इस ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ करके जितना रुपया आपको मिल जाता है, क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा पाती हैं और खर्च निर्वहन कर पाती हैं? होता है क्योंकि उसका खर्चा भी चलाना पड़ता है, मेरा भी खर्चा चलाना पड़ता है, हो जाते हैं फिर मतलब